नमस्ते लोगन। नमस्ते पादरी लोनी। आज रात हम तैयार हैं। बाइबल अध्ययन और गीत मुझे प्यार करो में स्वागत है। मैं पादरी लोनी मिलोशेंको हूँ, आपका मेजबान, और आज हम दोस्ती के महत्वपूर्ण विषयों पर एक शानदार अध्ययन करेंगे। विश्वास और वफादारी। मेरे सह मेजबान हैं। नमस्ते, मैं आपका सह मेजबान लोगन हूँ। आज हमारे पास एक विशेष कार्यक्रम है, तो सब लोग आ जाएं। Should love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God. And thou shalt love the Lord thy God with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment, and the second is like it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Yes, you shall love your neighbor as thyself. There is no other commandment greater than this. Thou shalt love thy neighbor as thyself.
हम आपकी सराहना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यह अध्ययन आपको भी उतना ही आशीर्वाद दे जितना हमें उस संगीत ने दिया था। वह गाना दिल को छू जाता है ना? हाँ, ये सच में हुआ। आज हम शादियों पर मेमन की शादी पर ध्यान देंगे। मुझे विवाह समारोहों में जाना बहुत पसंद है और जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं हमेशा सम्मानित महसूस करता हूँ। यह एक भावनात्मक अनुभव हो सकता है। आज हम 7वें आज्ञा पर ध्यान देंगे। हम इसे इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि यह प्रभु परमेश्वर के बारे में क्या दिखाता है। जैसे हमेशा होता है, हम आपके रिश्तों की सुरक्षा के लिए सहायक सुझाव देंगे और प्रभु परमेश्वर के रोमांटिक गीतों का आनंद लेंगे और हाँ, आपको प्रस्तावित करता है। पादरी लोनी, मैंने सोचा कि मुझे बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। इसलिए मैं यह लाया। सभी ये भावुक बातें और चुंबन, भावुक बातें। उफ। टिश्यू स्वीकार किए जाते हैं। शायद एक दिन जब आप बड़े होंगे, आप इन टिश्यू को वापस मांगेंगे। लेकिन चिंता न करें, यह अध्ययन सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित, युवा हों या बूढ़े, वरिष्ठ नागरिक हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र एकल अंकों में हो। धन्यवाद पादरी लोनी। मैं अविवाहितों से निपटूंगा। आप भावुक चीजों को संभालें। अगर आपको और टिश्यू की जरूरत हो तो मेरे पास और है। बेटा, तुम्हें अब यह अध्ययन शुरू करना चाहिए। क्या तुम प्रेरणादायक शास्त्र के लिए तैयार हो? फुरामीन, प्यार, गीत, कहानियां और अध्ययन, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। ईश्वर आपसे शादी करना चाहते हैं, कोई मजाक नहीं। शादी की रात और बाकी सब, ये वही है जो यहाँ ईश्वर के वचन में लिखा है। एक किताब जो एक आश्चर्य से भरी हुई है। ईश्वर ने कहा, क्योंकि आपका निर्माता आपका पति है, सेनाओं का प्रभु उनका नाम है। यह यशायाह का 5वां श्लोक है। ईश्वर आपसे विवाह करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब, आइए इस विवाह संस्था पर विचार करें। शादी समाज की बनाई हुई चीज नहीं है। शादी ईश्वर की बनाई हुई है और उसने इसे बनाया। वह जानता है। यीशु, जिसने अदन के बाग में पहली शादी की थी, यह बताता है कि ईश्वर ने विवाह के लिए क्या योजना बनाई थी। मत्ती 19 पद 4 से 6 में यीशु ने कहा, क्या आपने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें आरंभ में बनाया था, उन्हें पुरुष और स्त्री बना दिया और कहा, ब्रेक टाइम जनवार एडाइन और 6 सोई मावाई। इस कारण एक आदमी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा और दोनों एक शरीर बन जाएंगे, ताकि वे अब दो न रहें बल्कि एक शरीर बन जाएं। इसीलिए जो ईश्वर ने एक साथ जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे। And he answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Therefore, what God has joined together, let not man separate. And he answered and said to them, have you not read that he who
and said, for this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Matthew 19:4, 5, and 6. Let not man separate. यहाँ ये है, जब ईश्वर दो व्यक्तियों को एकता में लाते हैं, यही विवाह है। पवित्र अंतरंगता, पवित्र बाइबल, पवित्र विश्राम, पवित्र विवाह का बंधन। यदि ईश्वर इसमें है, क्या मैं पूछूं, क्या आपका बिस्तर पवित्र और जैसा कहा जाता है? विवाह स्वर्ग में होते हैं, लेकिन आदमी जिम्मेदार है। यहां तक कि स्वर्ग में बने विवाह भी वहां नहीं रह सकते। उन्हें यहां धरती पर जीना होगा। और विवाह संस्था हाल में ठीक नहीं रही है। जैसा सुकरात ने कहा, मैं आपको शादी करने की सलाह देता हूं, यदि नहीं तो आप दुखी होंगे, तो आप दार्शनिक बनेंगे। हम सभी जानते हैं कि विवाह की सीमाएं बनाए रखने पर परिवार और समाज के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लाभ होते हैं। नहीं, यौन उद्योग ने यौन संबंध को गंदा और पापी बना दिया है। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है, चार्ल्स फिचरबी के अनुसार, ईश्वर ने यौन संबंध बनाया, शैतान का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ईश्वर ने हमारे रिश्तों को नियंत्रित करने के लिए 6 आज्ञाएं दी। 2 घर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें से एक विशेष रूप से पवित्रता बनाए रखने पर विवाह की प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति 4:1 में लिखा है, आदम ने हव्वा को जान लिया और वह गर्भवती हुई। क्या यह एक अजीब तरीका नहीं है अपनी पत्नी को जानने का? यह बहुत रोमांटिक नहीं लगता है ना? लेकिन शायद उन बाइबल लेखकों ने कुछ सही कहा था। आखिर क्या यह आत्मा का सर्वोच्च स्तर नहीं है? जानना, और जिसे आप प्यार करते हैं उसे जानना। हम आत्मा साथी की तलाश में हैं, जिसके सामने हम अपने दिल को शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से दिल तक नग्न और असुरक्षित, फिर भी यह जानकर सुरक्षित है। कोई ऐसा जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको उसी तरह प्यार करता है। कोई ऐसा जो आपको आपके लिए प्यार करता है। यदि ऐसा आत्मा साथी है, आप धन्य हैं। लेकिन इससे बेहतर, चाहे आप अविवाहित हों या विवाहित हों, यह संबंध वही है जो ईश्वर आपके साथ रखना चाहता है। ईश्वर यूहन्ना 17 में कहते हैं, और यह शाश्वत जीवन है कि वे आपको केवल सच्चे ईश्वर को जाने और यीशु मसीह को, जिसे आपने भेजा है, ताकि वे सभी एक हो सकें, जैसे आप पिता मुझ में हैं और मैं आप में हूं, और वे भी हम में एक हो सकें। यहेजकेल 16। जब मैं फिर से आपके पास से गुजरा तो मैंने आपको देखा, या तुम्हारा समय प्रेम का समय था। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पंख फैलाए और तुम्हारी नग्नता को ढक दिया। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ एक वादा किया, तुम बन गए। पोस्पडा माता प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह 3:14,
हे भटके हुए बालकों, लौट आओ, यहोवा की यह वाणी है। मैं तुमसे शादी कर चुका हूं। वाह, क्या यह दिलचस्प नहीं है? और दोस्त, हम शुरू कर रहे हैं। आओ हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगे जब हम अब अपने अध्ययन को 7वें आज्ञा की ओर मोड़ते हैं। अब बाइबल की कहानी का समय है। और अब यहाँ लोगन है। बाइबल से मेरा प्रेम होने का एक कारण क्योंकि इसमें अनगिनत कहानियां हैं। मुझे कहानियां बहुत पसंद हैं। प्रेम कहानियां नहीं बल्कि साहसिक कहानियां, जैसे दाऊद और गोलियत। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं प्रेम कहानियों में दिलचस्पी लूंगा, जैसे रूथ और बोआज। लेकिन मुझे एक प्रेम कहानी बतानी है और मुझे एक सही कहानी पता है। मैंने अपने नए दोस्त यूहन्ना को लाया हूँ। मेरे पादरी कहते हैं कि यूनानी में प्रेम के 3 शब्द हैं। परिवार या दोस्ती का प्रेम, जैसे मैं अपनी बहन और भाई और यूहन्ना के लिए महसूस करता हूँ। फिर रोमांटिक प्रेम है, जैसे कि मेरी माँ और मेरे पिता के बीच है, और इसी कारण मैं यहाँ हूँ। और प्रेम का एक तीसरा प्रकार है जिसे हम यीशु के प्रेम में देखते हैं, अगापे प्रेम। यह वह प्रेम है जो आपको किसी को पानी देने के लिए मजबूर करता है। यह वह प्रेम है जो आपको किसी को बचाने के लिए मरने के लिए मजबूर करता है। ब्रेक टाइम। यह कहानी विशेष रूप से सभी एकल व्यक्तियों और बच्चों के लिए है जो कभी-कभी बाहर महसूस करते हैं या जिन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वे अधूरे हैं क्योंकि वे विवाहित नहीं हैं। हमारी कहानी दाऊद और योनातन की है। उनकी प्रेम कहानी का रोमांटिक प्रेम से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह प्रभु परमेश्वर के प्रेम के बारे में सब कुछ था। योनातन और दाऊद पहली बार मिले जब दाऊद ने गोलियत को मारा। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। योनातन इज़राइल के पहले राजा का सबसे बड़ा बेटा था। योनातन इज़राइल का अगला राजा बनने वाला था। योनातन की बहन से शादी दाऊद ने की। सब कुछ ठीक था। योनातन और दाऊद एक दूसरे से प्यार करते थे। बाइबल में पहले शमूएल स्टेन 1 में लिखा है। जॉन, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? हाँ। योनातन की आत्मा दाऊद की आत्मा से जुड़ी थी और उसने उसे अपनी आत्मा की तरह प्यार किया। दुखद है, राजा शाऊल ने प्रभु परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया और उसने पछताया नहीं। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा कि शाऊल अब राजा नहीं रहेगा, लेकिन दाऊद राजा बनेगा। इसका मतलब था कि योनातन राजा नहीं बन सकेगा। योनातन ने दाऊद से इतना प्यार किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए दोस्ती प्रतिष्ठा, शक्ति या स्थिति से अधिक थी। यह योनातन के लिए सच था क्योंकि उसने अपने दोस्त दाऊद पर विश्वास किया। अगर परमेश्वर चाहता था कि दाऊद राजा बने तो योनातन खुशी से हटने को तैयार था, परंतु उसके पिता बहुत दुखी थे। वह इतने दुखी हो गए कि गुस्से और अवसाद में डूब गए। दाऊद को वीणा बजाना पसंद था। जब शाऊल उदास होता तो दाऊद को बुलाया जाता। संगीत ने राजा शाऊल को बेहतर महसूस कराया। लेकिन एक दिन जब दाऊद ने राजा के लिए वीणा बजाया, शाऊल को पता चला कि वीणा चिकित्सक उसकी गद्दी ले लेगा। उसने दाऊद को मारने के लिए भाला फेंका, लेकिन यह फिर से हुआ। दाऊद ने समझा कि वीणा चिकित्सक का काम एक जोखिम है। उसने योनातन से कहा। योनातन ने कहा कि वह अपने पिता से बात करेगा। योनातन पिता ने कहा,
तुम्हें मुझे और दाऊद को चुनना होगा, लेकिन मैं उसे मारने जा रहा हूँ। जब योनाथन ने देखा कि वह अपने पिता का मन नहीं बदल सकता, उसने दाऊद को दूर भागने का संकेत दिया। योनाथन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त दाऊद को नहीं छोड़ा, उसने उसे प्यार किया। यह प्रेम है। योनाथन ने अपने पिता को नहीं छोड़ा। वह कुछ वर्षों बाद युद्ध में मरा। यह पारिवारिक प्रेम है। जब दाऊद ने अपने मित्र की मृत्यु सुनी तो शास्त्र में लिखा है, जॉन पढ़ सकते हो? पढ़ो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ योनाथन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए अद्भुत था, जो महिलाओं के प्यार से भी अधिक था। हाँ योनाथन, क्या मेरे लिए? ये कहानी बताती है कि सबसे अच्छी प्रेम कहानी तब होती है जब कोई अपने मित्र के लिए जान दे। यीशु कहते हैं यूहन्ना 15। जॉन, क्या तुम पढ़ सकते हो? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं होता, अपने दोस्त के लिए अपनी जान देना। A man that has friends must show himself friendly. A man that has friends must show himself friendly. And there's a friend that's sticking closer than a brother, closer than a brother. A man that has friends must show himself friendly. A man that has friends must show himself friendly. And there's a friend that's sticking closer than a brother, closer than a brother. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. A man that has friends must show himself friendly. A man that has friends must show himself friendly. And there's a friend that sticketh closer than a brother, closer than a brother. A man that has friends must show himself friendly. A man that has friends must show himself friendly. And there's a friend that sticketh closer than a brother, closer than a brother. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. That has friends must show himself friendly. A man that has friends must show himself friendly. And there's a friend that sticketh closer than a brother, closer than a brother. A man that has friends must show himself friendly. A man that has friends must show himself friendly. And there's a friend that sticketh closer than a brother, closer than a brother. Proverbs 17 verse 17 and chapter 18 verse 24. And there's a friend that sticketh closer than a brother, closer than a brother. निर्गमन 20 अध्याय 14। तू व्यभिचार न करना। यह आश्चर्यजनक है
परंतु लगभग हर संस्कृति, हर देश, हर समाज में व्यभिचार को गलत समझा जाता है। व्यभिचार की परिभाषा हमेशा एक जैसी नहीं होती। और हाँ, कुछ समाजों में दुख की बात है, वहां एक भयानक दोहरा मानक है। यदि पुरुष विवाह के वादे को तोड़ते हैं तो यह बुरा नहीं है, यदि महिला बेवफा है तो यह अलग है। लेकिन ईश्वर इसे नहीं मानते। जब आप इस आज्ञा को देखते हैं, यह ईश्वर के बारे में क्या कहता है? जब मैं इस पर सोचता हूं, मैं ईश्वर के कई गुणों को इस दिव्य आदेश में देख सकता हूं। तुम व्यभिचार नहीं करोगे। मैं ईश्वर की आवाज सुनता हूं, लॉनी, तुम विश्वासघात मत करो, क्योंकि मैं वफादार हूं। वफादार। अपनी प्रतिज्ञाएं मत तोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूं। दोहरी जिंदगी मत जियो, क्योंकि कोई भी पुरुष या महिला दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन इस आज्ञा में ईश्वर का जो गुण सबसे अधिक ध्यान खींचता है, वह यह है, ईश्वर शुद्ध है। बाइबल के इतिहास और भविष्यवाणी में बार बार ईश्वर की पवित्रता और पवित्रता का यह विषय अक्सर 7वें आज्ञा के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। तुम व्यभिचार नहीं करोगे। ईश्वर अपने आप को पवित्र और शुद्ध दिखाते हैं, क्योंकि खैर यही ईश्वर है, पवित्र और शुद्ध। ग्रीक और रोमन देवताओं के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं है। इन झूठे देवताओं में बलात्कारी, झूठे और चोर शामिल हैं। कुछ देवता हिंसक, घृणित, कामुक और लालची होते हैं। ये इसलिए है कि ये झूठे देवता मानव के स्वरूप में बनाए गए हैं। इन झूठे देवताओं के मुकाबले बाइबल में सच्चे ईश्वर का वर्णन क्या है? पहले शमूएल 2:2 पढ़ें। कोई भी प्रभु के समान पवित्र नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं था, हमारे ईश्वर जैसा कोई नहीं है। हबक्कुक 1:13, आपकी आंखें बुराई नहीं देख सकती, आप गलत को सहन नहीं कर सकते, तो फिर आप विश्वासघातियों को क्यों सहन करते हैं? आप चुप क्यों हैं, जबकि दुष्ट उन लोगों को निगल जाते हैं जो खुद से अधिक धर्मी हैं? यह अद्भुत है। ईश्वर की आंखें बुराई को देखने के लिए अत्यंत शुद्ध हैं। फिर भी हम जानते हैं कि वह इसे देखता है, क्योंकि जब वह हमारी दुनिया को देखता है तो यह बुराई से भरी हुई है। मुख्य बात यह है कि ईश्वर बुराई का कारण नहीं है, उसने इसे नहीं बनाया, और जल्द ही बुराई और अशुद्धता और पाप और मृत्यु हमेशा के लिए चली जाएगी। यह ईश्वर की योजना का मुख्य बिंदु है। प्रकाशन 21:3 और 4। मैंने सिंहासन से एक तेज आवाज सुनी जो कह रही थी, अब ईश्वर मनुष्यों के साथ रहेंगे, वे उसके लोग बनेंगे और ईश्वर स्वयं उनके साथ रहेंगे और उनके ईश्वर बनेंगे। वह उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। अब कोई मृत्यु, शोक, रोना या दर्द नहीं होगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। रोना और पीड़ा, दुख और मृत्यु सभी पाप के कारण होते हैं। पाप द्वारा, बुराई पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो ईश्वर की पवित्रता और पवित्रता से दूर जा रहे हैं। यह मुझे पूछने के लिए प्रेरित करता है, जब बाइबल कहती है कि ईश्वर पवित्र और शुद्ध है, जिस तरह से हम कभी नहीं हो सकते, क्या इसका मतलब है कि हमें भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए? लेवी व्यवस्था 11:40-5। क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की भूमि से निकालता हूं, ताकि तुम्हारा ईश्वर बन सकूं। इसलिए तुम पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर जो हमें पाप की दास्ता से मुक्त करता है, जिसे अक्सर मिस्र के रूप में दर्शाया जाता है, वह पवित्र है, और इसलिए वह हमें अपने बच्चों को पवित्र बनने के लिए बुलाता है। इफिसियों 5:3 ब्रेकडाउन। लेकिन तुम में कभी भी यौन अनाचार या किसी भी प्रकार की अशुद्धता का संकेत भी नहीं होना चाहिए, या लालच का, क्योंकि ये ईश्वर के पवित्र लोगों के लिए सही नहीं है। हाँ, बार बार बाइबल के हर पन्ने पर ईश्वर अपने अनुयायियों को पवित्रता और शुद्धता की ओर प्रेरित करते हैं। अगर कोई व्यभिचार नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शुद्ध है। यीशु ने कहा है कि दिल की अशुद्धता ही मुख्य कारण है जो व्यभिचार की ओर बढ़ाती है। तो यहाँ एक सवाल है, क्योंकि स्वर्ग में बने विवाहों को भी पृथ्वी पर जीना आवश्यक है। अगर मैं विवाह में हूं या सोच रहा हूं, या ईश्वर न करे
अगर मैंने अपने वादे तोड़ दिए हैं तो मैं आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठा सकता हूँ? एक व्यभिचार प्रूफ घर बनाने के लिए दाम यौन शुद्धता को सुरक्षित रखना, हमारे आध्यात्मिक दुश्मन से लड़ाई करना है। प्रभावी युद्ध में दो मुख्य तत्व होते हैं, आक्रमण और रक्षा। हम हमला करते हैं और हम रक्षा करते हैं। इफिसियों के अध्याय 6 में वर्णित आध्यात्मिक कवच में दोनों के लिए उपकरण हैं। हम अपनी रक्षा के लिए 3 कदम और आक्रमण के लिए 3 कदम देखेंगे और एक दोनों के लिए। लॉरा और ड्वेन हैप्पी फैमिली बाइबल सेमिनार में बताए गए मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पादरी गॉर्डन और वेवरली मार्टिनबरो ने इन्हें बनाया है। वे इंटर अमेरिकन डिवीजन के पूर्व पारिवारिक जीवन निदेशक हैं। इसके अलावा वे 50 साल से अधिक समय से खुशहाल विवाहित हैं। आइए सुनते हैं कि हमारे बाइबल के छात्र खुशहाल परिवार बाइबल सेमिनार से 7 कदम कैसे साझा करते हैं और बचाएं यौन पवित्रता। लॉरा यहाँ है। धन्यवाद लोनी। ये सिद्धांत मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे जीवन में मार्गदर्शक सत्य है। यहाँ 7 कदम हैं जो 7वें आज्ञा का पालन करने और एक विश्वासघात प्रूफ संबंध बनाने के लिए है, जिसे मार्टिनबोरो के लोग अपने खुशहाल परिवार सेमिनारों में जोर देते हैं। मैं पहले 3 साझा करूंगा जिन्हें आप रक्षा के हथियार मान सकते हैं। ड्वेन 3 आक्रमण के हथियार साझा करेगा और 7वां दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। पहला कदम, अपनी आत्मा की रक्षा करना। क्या आप जानते हैं कि दाऊद कैसे फंस गया? दूसरी शमूएल अखाय पद 2 बताता है कि एक शाम दाऊद अपने बिस्तर से उठा और राजा के घर की छत पर चला गया और छत से उसने एक सुंदर महिला को स्नान करते देखा। आपको पता नहीं चला कि यह आदमी जो ईश्वर के दिल के करीब था, इस बिना सेंसर वाले रियलिटी टीवी को देखकर उसने उसके साथ अपने मन में व्यभिचार किया। वह गर्भवती हो गई और इससे झूठ, धोखे और अंततः उसके पति की हत्या का एक विस्तृत कवर अप ऑपरेशन शुरू हुआ। आज हमें छत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही हमें छत पर एंटीना रखने की आवश्यकता है। टीवी, केबल, सैटेलाइट, पेपर व्यू, इंटरनेट पोर्न, सेक्स चैट, सुझावात्मक बिलबोर्ड सभी मिलकर संवेदनशील विचारों और इच्छाओं को लाते हैं। यीशु ने स्पष्ट किया कि यह कानून इतना व्यापक है कि बुरा विचार या नजर भी उतना ही पाप है जितना कि स्वयं कार्य। शैतान की पहली रणनीति हमारी सुरक्षा को कमजोर करने की है, जिसमें वह हमें हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से, खासकर आंखों, कानों और स्वाद के जरिए जानकारी देता है। हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। अपनी यौन शुद्धता बनाए रखने के लिए मैं पत्रिकाओं और टेलीविजन, वीडियो, कंप्यूटर और विशेष रूप से इंटरनेट पर जो देखता हूँ उसकी रक्षा करता हूँ, जिसमें अनचाहे पॉपअप विज्ञापन और स्मार्टफोन ऐप्स शामिल हैं। मैं उस संगीत की रक्षा करता हूँ जिसे मैं सुनता हूँ। और आत्मा के रास्तों की बात करते हुए, क्या आपने निर्गमन 32:6 देखा है? और लोग खाने और पीने के लिए बैठे और खेलने के लिए उठे। हाँ, जो हम खाते और पीते हैं वह हमारी नैतिक क्षमता को कमजोर या मजबूत कर सकता है, जिससे हम दूर जा सकें या खेलने के लिए उठ सकें। तो आत्मा के रास्तों की रक्षा के लिए ईश्वर क्या उपाय बताते हैं? उत्तर के लिए फिलिपियों 4:8 पढ़ते हैं। अंत में भाइयों, जो भी चीजें सत्य हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें सुंदर हैं, जो भी बातें अच्छी रिपोर्ट की हैं, यदि कोई गुण है और यदि कोई प्रशंसा है, तो इन बातों पर ध्यान दें। और अब गाने का समय है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो चलो गाना गाएं। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, or if there be any praise, think on these things, think on these things. If there be any virtue, or if there be any praise,
these things. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, or if there be any praise, think on these things. Think on these things. If there be any virtue, or if there be any praise, think on these things. Think on these things. If there be any virtue, or if there be any praise, think on these things. Philippians 4:8. Think on these things. यहाँ कदम 2 है, प्रलोभक स्थितियों से बचें। कुछ स्थितियाँ अचानक आती हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वे इसलिए आती हैं क्योंकि हमने उन्हें बुलाया। हम जानबूझकर उनमें शामिल होते हैं। हम शैतान को प्रलोभित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम ईव की तरह हैं, जो निषिद्ध वृक्ष के पास खड़ी है। मैं प्रलोभन से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, जैसे कि विपरीत लिंग के साथ अकेले कार में या होटल के कमरे में रहना। यह प्रार्थना करने का सही समय नहीं है। हमें प्रलोभन में न डालना, बल्कि हमें बुराई से बचाना। मत्ती 6:13। हमें उस प्रार्थना हमें को पहले से ही प्रस्तुत करना चाहिए। और यहाँ कदम नंबर 3 है, निर्णायक बने। यीशु ने कहा, आपका हाँ हाँ हो और आपका नहीं नहीं। हालांकि कभी कभी जब हम प्रलोभित होते हैं तो हमारा नहीं वास्तव में शायद या एक हल्का हाँ हो सकता है। यदि यह एक निर्णायक नहीं है तो यह केवल समय की बात हो सकती है जब आप हार मान लें। लॉरा सही है। क्या तुम यूसुफ को याद करते हो? उसके मालिक की पत्नी श्रीमती पोटीफर ने उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए कई बार कोशिश की। यूसुफ ने एक दृढ़ न कहा। उसने कहा, मैं यह बुरा काम और परमेश्वर के खिलाफ कैसे कर सकता हूँ। उत्पत्ति 30:8 और 9। उसकी सुंदरता के बावजूद यूसुफ ने समझा कि संबंध बनाना उसके पति के प्रति विश्वासघात था और यह उसके पति के विश्वास का उल्लंघन था। लेकिन सबसे ज्यादा यह परमेश्वर के खिलाफ पाप था। उसने यह भी समझा कि यह एक रात का संबंध जीवन भर की गिरावट ला सकता है। यूसुफ ने परमेश्वर के लिए खड़ा होने का निर्णय लिया। कहा जाता है, नाराज महिला की तुलना में नरक में कोई क्रोध नहीं होता। ब्रेक टाइम। लेकिन श्रीमती पोटीफर का नरक परमेश्वर के नरक की तुलना नहीं की जा सकती, और न ही उसका स्वर्ग, चाहे उसका इत्र कितना भी मीठा हो। यूसुफ ने उसे स्वर्ग कहा। बुराई। एक अनैतिक व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है? नीति वचन 5:3 और 4। एक अनैतिक महिला के होंठ शहद की तरह होते हैं और उसका मुंह तेल से भी चिकना है, लेकिन अंत में वह कड़वी है जैसे वर्मवुड, दोधारी तलवार की तरह तेज। यूसुफ का खड़ा होना, उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वफादारी को जेल से महल तक सम्मानित किया। यूसुफ ने यौन प्रलोभन पर विजय पाने का रहस्य क्या था? याकूब अध्याय 4 श्लोक 7। इसलिए परमेश्वर के प्रति समर्पण करें, शैतान का विरोध करें और वह आपसे भाग जाएगा। क्या आपने क्रम को देखा? पहले समर्पण, फिर शैतान का विरोध करें। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रति समर्पण के कदम को छोड़ देते हैं और शैतान का विरोध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः उसमें फंस जाते हैं। सफलता का सूत्र अपनाएं। मानव इच्छा और दिव्य शक्ति विजय के बराबर। मैं करूंगा, साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं, बराबर मैं कर सकता हूं। आइए इसे संक्षेप में कहें।
अपनी रक्षा के हथियारों का प्रयोग करें। पहले, आत्मा की रक्षा करें। 2, प्रलोभन की स्थितियों से बचें। और 3, निर्णायक बनें। अब ड्वेन विवाहित जोड़ों को 3 आक्रमण के हथियार बताएंगे। आप सही हैं। हमें प्रलोभनों के हमलों का सामना करने के लिए केवल बचाव में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें आक्रमण में रहकर उन्हें कम और निष्क्रिय करना चाहिए। अपने विवाह को मजबूत करें। यौन प्रलोभन के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक मजबूत, स्वस्थ अंतरंग विवाह होना है। जब मेरा विवाह मजबूत होता है तो मैं प्रलोभन से अकेले नहीं लड़ती। सुलेमान कहते हैं कि 2 एक से बेहतर हैं। नीति वचन अध्याय 4 श्लोक 9 से 12 में। अपने विवाह को प्राथमिकता दें। जिस प्रकार आपकी नौकरी या शिक्षा प्राथमिकता है, जिसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपका विवाह भी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम हर दिन एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं तो विवाह मजबूत होता है। नीति वचन की पुस्तक के 16वें अध्याय और 24वें श्लोक में कहा गया है कि मधुर वचन मधु भरे छत्ते के समान है। वे प्राणों को मधुरता और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। Affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another, in honor preferring one another. Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Pleasant words. Be angry and sin not, and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Be angry and sin not, and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Pleasant Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Pleasant words. Proverbs 16:24, Romans 12:10, Ephesians 4:26. Pleasant words. इसलिए अपने प्रियजन को अक्सर यह सुनने दें कि आप उनसे कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब भी कोई विवाद उत्पन्न हो, उसे सुलझाएं। जब अविवादित वैवाहिक विवाद बने रहते हैं तो यौन प्रलोभन नियंत्रण से बाहर हो जाता है और यह एक तथ्य है।
इन विवादों को सुलझाने के बारे में हमें परमेश्वर का वचन क्या सलाह देता है? जब आप इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 और पद 26 पढ़ते हैं तो यह कहता है, क्रोधित हो और पाप मत करो, अपने क्रोध पर सूर्यास्त न होने दें। ब्रेक टाइम 05। इसके अलावा रोमियो का 12वां अध्याय कहता है, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के प्रेम से स्नेहपूर्ण रहो, सम्मान में एक दूसरे को प्राथमिकता दो। विवादों को सुलझाने के लिए साझेदारों को उनके बारे में बात करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जीवन साथी को यह बताना चाहिए कि वे कैसा महसूस करते हैं और वे क्या चाहते हैं, और प्रत्येक को तुम कहने से बचना चाहिए और मैं कथनों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए चिल्लाने के बजाय तुमने यह किया या तुम अच्छे नहीं हो, इसके बजाय हमें यह साझा करना चाहिए कि हम कैसा महसूस करते हैं, जैसे मैं आहत हूं या मैं निराश हूं। और फिर जब वे एक दूसरे को समझते हैं तो उन्हें एक ऐसा समाधान बनाना चाहिए जिसमें दोनों को कुछ कुछ मिले। आप जानते हैं जो वे चाहते हैं, और यह एक अच्छी बात है। ब्रेक टाइम 1.5 विन को यह तब संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की जरूरतों की गहराई से परवाह करता है। बंधन तब मजबूत होते हैं जब हम प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, स्वीकृति और क्षमा की भावना व्यक्त करते हैं। ब्रेक टाइम 0.6 ये रूथ बेल ग्राहम थी, जो प्रचारक बिली ग्राहम की पत्नी थी, जिन्होंने कहा था, एक अच्छा विवाह दो अच्छे क्षमाशील लोगों का मिलन है। ब्रेक टाइम 0.8 वैवाहिक यौन संतोष का अनुभव करें। ब्रेक टाइम 0.6 यौन संतोष वैवाहिक निष्ठा की एक प्रमुख कुंजी है। सेक्स एक भूख है और भोजन की तरह इसे संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। ब्रेक टाइम 0.5 यदि यह विवाह के भीतर संतुष्ट नहीं होता है तो विवाह के बाहर संतोष प्राप्त करने का प्रलोभन होता है। बाइबल में नीति वचन 27 और 7वें पद में कहा गया है, संतुष्ट आत्मा मधुकोश से घृणा करती है, लेकिन भूखी आत्मा के लिए हर कड़वी चीज मीठी होती है। ब्रेक टाइम देखिए, भगवान की सलाह है कि विवाह के भीतर संतोष का अनुभव करें। दूसरा संतुष्ट है या नहीं, यह कैसे पता चले? यह बहुत सरल है। पूछें। जैसे हमने वैवाहिक जीवन के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की है, वैसे ही हमें अपने यौन जीवन के बारे में भी बात करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हमें समस्याएं मिल सकती हैं और फिर हमें उनका समाधान करना चाहिए। ब्रेक टाइम 0.5 यदि यह शारीरिक है तो एक चिकित्सक से मिले, यदि यह मानसिक या भावनात्मक है तो आपको एक चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता हो सकती है। ब्रेक टाइम 0.4 लूका अध्याय 5 और पद 31 में यीशु ने कहा कि पेशेवर मदद लेना ठीक है, इसका अपना स्थान है। ब्रेक टाइम 0.5 यदि उम्र, स्वास्थ्य, स्वभाव, तनाव या अन्य कारणों से इच्छाओं में अंतर है तो रोमियो अध्याय 12 और पद 10 के सिद्धांतों को लागू करें। ब्रेक टाइम भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे के प्रति स्नेहशील रहे, सम्मान में एक दूसरे को प्राथमिकता दें। ब्रेक टाइम 1.0 देखिए, यौन संतुष्टि की मास्टर कुंजी एक बहुआयामी अनुभव होना है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक होने के अलावा इसे एक आध्यात्मिक अनुभव बनने दें, इस आश्वासन के साथ कि भगवान उपस्थित हैं और वह इस मिलन को आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रेक टाइम 0.5 जैसे उसने एडन में पहली अंतरंगता को आशीर्वाद दिया था। ब्रेक टाइम 0.8 वास्तव में नीति वचन 5:18 से 20 पद कहते हैं, तेरा स्रोत आशीर्वादित हो और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित हो, वह प्रेममयी हिरणी और मनोहर मृगिणी के समान हो, उसके स्तन तुझे हर समय संतुष्ट करें और तू हमेशा उसके प्रेम में मग्न रहे। और क्यों मेरे पुत्र, तू पराई स्त्रियों के प्रेम में मग्न होगा और किसी अजनबी के आलिंगन में जाएगा। Lips of a strange woman drop as in a honeycomb, and her mouth is smoother than oil, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell. Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let them be only thine own, and not strangers with thee. Let thy fountains be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Rejoice with the wife of thy youth. Drink water
verse 15 and 17 and verse 18. Rejoice with the wife of thy youth. दिव्य सेनाओं और हथियारों को सूचीबद्ध करें। प्रलोभन पर विजय आध्यात्मिक युद्ध है। हम केवल शरीर की इच्छाओं के साथ युद्ध में नहीं हैं। इफिसियों 6 और 12 के अनुसार, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रधानताओं के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इस संसार के अंधकार के शासकों के खिलाफ, उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ। और इसलिए हमें अलौकिक सहयोगियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, और वे उपलब्ध हैं। बाइबल में भजन संहिता 46:11 में कहा गया है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें 2 दिव्य हथियारों की भी आवश्यकता है। इनमें से एक प्रार्थना है। प्रार्थना का उपयोग तब किया जा सकता है जब प्रलोभन आता है, और प्रार्थना का उपयोग आक्रमण के लिए भी किया जा सकता है। विजय के लिए दूसरा हथियार शास्त्र है। शास्त्र का उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सकता है, विजय के लिए शक्ति प्राप्त करें। देखिए, भजन संहिता 1:19-11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा लिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और शास्त्र का उपयोग बचाव के लिए भी किया जा सकता है। जैसे ही प्रलोभन आता है, हम मत्ती 4 और पद 4 का दावा कर सकते हैं, जिसमें लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसीलिए हमारे पास यहूदा पद 24 है, जो कहता है, अब उस पर जो आपको गिरने से बचा सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में अत्यधिक आनंद के साथ निर्दोष प्रस्तुत कर सकता है। Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. And from falling. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. And ever. Amen. Jude 24 and 25 is able to keep you from falling. आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता, जिन्हें हम अपने दिलों में सबसे प्रिय मानते हैं,
उनके साथ हमारे संबंधों में। हम प्रार्थना करते हैं कि हम शुद्ध और वफादार रहें। हम लगातार मसीह के प्रेम का अनुकरण करें और एक दूसरे के प्रति भाईचारे के प्रेम से स्नेहपूर्ण रहें। यीशु के नाम से आमीन। अगली बार तक याद रखें, ईश्वर जो सबसे बड़ा प्रेमी है ने पूरी दुनिया को बहुत प्रेम किया। उनका सबसे प्रिय खजाना उन्होंने अपने पुत्र को दिया। तो आप अपने पूरे दिल से अपने ईश्वर से प्रेम करेंगे और आत्मा से और अपने पूरे मन से और शक्ति और पड़ोसी से प्रेम करें जैसे आप स्वयं।